हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। हर टाइप के एमसीक्यू डिस्कस किए जा रहे हैं। बेटा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट मेथड तो वही रहेगा ना सॉल्व करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। रूट टू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट। बेटा रूट टू क्या है? रूट टू इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, तो हमने वन शॉट रिवीजन में आपको बताया है कि अगर कोई नंबर है सिर्फ उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है मींस दैट नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट की डिग्री क्या रहती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0। ठीक है, डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ये भी हमने डिस्कस किया था। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल कौन सी होती है बेटा? सिर्फ जस्ट अ नंबर जीरो। तो यहां पर क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री है नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है px की वैल्यू एक पॉलिनोमियल और हमने p2√2 फाइंड करना है। इसका मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां 2√2 डाल देना है। तो px है हमारा x² - 2√2 x + 1। ठीक है, तो px की जगह 2√2 रख देंगे। 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 + 1। तो 2√2 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है? 2√2 का स्क्वायर पहले लेंगे बाहर वाले 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 आ गया। माइनस ये भी दोनों नंबर सेम है, यहां भी 8 आएगा। प्लस 1, पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया। 1 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। p की वैल्यू दी हुई है px इज अ पॉलिनोमियल x + 3 px + p ऑफ -x फाइंड करना है बेटा। तो px हमारा है x + 3, p ऑफ -x क्या आएगा? x की जगह माइनस रख देंगे। अब दोनों को ऐड करना है px + -x + 3। तो x + 3 -x + 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए। 3 + 3 इज 6। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। बेटा जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या रहेगा ये पूछा गया है। तो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक हमारे पास आ गया जीरो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 0। अब इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या रहेगा? 0 इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी रखो यहां पर 0 इंटू एक्स की जगह पर कुछ भी नंबर रखो, आंसर 0 ही आएगा। तो एनी रियल नंबर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज व्हाट। तो बेटा हमने इसकी जीरो फाइंड करनी है। तो दो मेथड है। एक मेथड है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, एक मेथड है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप स्प्लिट करके सॉल्व कर लीजिए अगर आपको फैक्टर्स मिलते हैं। दूसरा मेथड है इसमें से एक एक वैल्यू उठाओ, इसमें डालते जाओ, जो आपको 0 दे देगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, पहले 2 पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, x की जगह पर 2 रखेंगे बेटा, -4। तो 2 इंटू 4 + 14 - 4, 8 + 14 - 4। क्लियर है, ये 0 नहीं दे रहा है। 22 - 4 दिस इज 18 नॉट इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अब देखो -2 है, -2 पुट करके देख लेते हैं इसी पर ही। यहां माइनस रखा, -2 पुट कर रहे हैं, यहां माइनस रखा तो माइनस का स्क्वायर प्लस यहाँ 80 आना है, यहाँ -14 आया, -14 आया। अब देखो ये क्या बन गया? 8 - 18, 8 - 18 -10, तो वो भी 0 नहीं आया। ऑप्शन डी भी नहीं है। तो अब बी ऑप्शन पर चलते हैं।
बी ऑप्शन है हाफ, हाफ पुट करते हैं, 1/2 का स्क्वायर 7, 1/2 -4, तो 2 इंटू 1/4, ये कट हो गया, 1/2 आया, प्लस 7/2 -4, तो प्लस 7/2 -4, एलसीएम आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8, 8 यहां पर माइनस है, 8 - 8/2, 0/2 0, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर देखो टाइम लग गया ऑप्शंस पुट करने में, अब दूसरा मेथड सीखते हैं, इसके हम अब स्प्लिट करते हैं, इसको देखते हैं जीरोस क्या आएंगी। देखिए पहले तो कांस्टेंट टर्म को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -4 -8 आ रहा है, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर हमें -8 मिले, तो वो नंबर है 8 इंटू -1 -8, 8 -1 7, ये वाला नंबर मिल गया। ठीक है, ये हमें स्प्लिट मिल गया। अब इसी को डाल देंगे, इस ऑप्शन को इस 7 की जगह रख देंगे, 2x², 8 - 1x -4, 2x² प्लस 8x -x -4, 2x कॉमन यहां में से, 2x कॉमन x + 4, यहां से -1 कॉमन x + 4, तो 2x - 1 x + 4 = 0, तो यहां से आ गया 2x - 1 is 0, x is 1/2 and x + 4 is 0, x is -4, तो दो ऑप्शंस आ गई। तो बेटा करेक्ट मिल गया हमें आंसर, या तो -4 होता या हाफ होता, हाफ आ गया। दोनों ही मेथड में टाइम तो लगेगा ही, अगर आपको स्प्लिट से करना है स्प्लिट से कीजिए, अगर आपको वैल्यूज पुट करके करनी है तो वैल्यूज पुट करके कीजिए। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे एमसीक्यू, तो इनका मेथड सीख लीजिए कैसे करना है। इफ दिस x raised to power 51 plus 51 is divided by x plus 1, कोई लीनियर फंक्शन दे दिया, साथ में पॉलिनोमियल दे दी, फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या रहेगा बेटा, लीनियर जो है x + 1 = 0, इसकी वैल्यू उसमें रख देनी है, x की पावर 51 + 51, तो -1 की पावर 51, तो किसी नंबर की, किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड होती है तो नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो माइनस साइन आएगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, +51, तो 50 आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ x + 1 is the factor of this polynomial then the value of k is what, k की वैल्यू फाइंड करनी है, x + 1 एक फैक्टर है तो x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इसमें डाल देंगे गिवन पॉलिनोमियल में = 0 रखकर, -1 का स्क्वायर k × -1, इस तरह ना k की वैल्यू आ जाएगी, माइनस की पावर अब देखो इवन है पॉजिटिव आ गया, -k, तो -k = -2, k is 2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया है, देखो द वैल्यू ऑफ 249² - 248² इज व्हाट, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई थोड़ी ना करोगे, हम तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये बन गया a², ये बन गया b², तो a² - b² इज a - b, a + b, तो 249 - 248 1 ही आएगा, 249 + 248 प्लस कर लेते हैं, 17 1 9 4 5, ठीक है, 17 9 4 ही आएगा, 497, तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये माइनस करके 1 आ गया, इधर बस एडिशन करनी थी, एडिशन किया तो आ गया 497। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है
a प्लस बी प्लस सी इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बेटा एक कमाल का फॉर्मूला था हमारे पास, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरह। अब a प्लस बी प्लस सी ये 0 है, तो 0 इंटू दिस इज 0, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, तो ये वैल्यू उधर आ जाएगी बेटा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का 3abc। अब ये क्वेश्चन इस तरह फॉर्मूला की फॉर्म में पूछा है, इस तरह भी पूछ सकते हैं कि तीन नंबर्स हैं जी, उनका सम 0 है, उसके क्यूब का सम क्या होगा। जिस तरह आपको कह दिया 2 प्लस -3, या फिर सिंपल कह दिया फाइंड 2 क्यूब प्लस -3 क्यूब प्लस 1 क्यूब। ठीक है, ये तो इजी हो गया। कुछ और ले लेते हैं, 12 क्यूब एंड -13 प्लस 1 क्यूब। और 12 का क्यूब थोड़ी ना निकालेंगे, सीधा देखो a प्लस बी प्लस सी -1 प्लस 1 0, अगर 0 आ रहा है तीनों को ऐड करके तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 3 इंटू 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 1 156 माइनस का 3 से कर देंगे 18 1 16 1 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल्स। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।